सभी लोगों के जीवन में, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उनके जीवन में, उनकी सोसाइटी में, उनके व्यापार में मिलने जुलने वाले लोग होते हैं और उनमें से कुछ मित्र बन जाते हैं और कुछ मित्र जैसे होते हैं और उन्हीं में से जिन्हें व्यक्ति समझ नहीं पाता है या धोखा खाने के बाद समझता है, ऐसे कुछ मायाचारी भी होते हैं जिनके छद्मवेश को शीघ्रता से नहीं पकड़ा जाता है। जीवन में उन लोगों से सावधान रहना आवश्यक है, उन लोगों से सावधान होना आवश्यक है जो मित्र जैसे होते हैं, मित्र नहीं, मित्र जैसे होते हैं, सहयोगी नहीं, सहयोगी जैसे होते हैं, लगते हैं। या कई बार ऐसे मौका परस्त लोग होते, अवसरवादी जिसे कहते हैं, वो अवसरवादी लोग जो होते, मौका परस्त जो लोग होते हैं, वो इस प्रकार से आपके इर्द गिर्द प्रेजेंटेशन करते हैं कि मैं आपका सबसे बड़ा हितचिंतक हूं। और वे इतने बड़े घातक होते, इतने बड़े घातक निकलते हैं समय आने पर कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो, जिन्हें हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा में आस्तीन का सांप कहा जाता है। अब ये जो आस्तीन का सांप है, इसके बारे में आपको बता दूं कि किस प्रकार से लोगों से बचने की आवश्यकता होती है। बहुत सावधानी रखना चाहिए किसी को अपना बनाने के लिए, क्योंकि कई बार सपने में भी लोग अपने बन जाते हैं, परंतु जब खुली आंख से सच्चाई देखी जाती है तो वहाँ अपने नहीं होते हैं, अपने तो कोई एक दो ही होते हैं। एक बहुत अमीर व्यक्ति, उस अमीर व्यक्ति ने अनेक प्रकार के शौक पाल रखे थे। उसके पास में अनेक प्रकार की गाड़ियाँ, बड़ा बिजनेस, सारी सुविधाएं, नौकर चाकर सब कुछ था। उसके चाहने वाले थे, फैन फॉलोइंग थी, मिलने जुलने वालों का तांता लगा रहता था। उसके मन में आया कि एक अजगर को मैं पालूं। उसने एक लंबा चौड़ा 10 से 15 फीट का अजगर बुलवाया और उसकी ट्रेनिंग ली और उसके साथ में मित्रता के जैसा उसका व्यवहार हो गया। उसे ये एहसास नहीं होता था कि ये अजगर है, ये कोई इतना खतरनाक जीव होता है। इसके मन में ये विकल्प दूर हो गया। जब भी समय मिलता था वो अजगर के पास जाता था, अजगर मिलता था। ऐसा कई दिन और कई महीने बीत गए। कई महीने बीतने पर एक बार यूं हुआ कि उस अजगर ने खाना पीना छोड़ दिया। अब संबंध था, मेलजोल था, लगाव था, तो इसने जो भी प्रयास हो सकते थे उसे खिलाने के सारे प्रयास किए। वह अजगर कुछ भी नहीं खा रहा था। हार करके, किसी से जानकारी लेकर के उसने एक स्नेक एक्सपर्ट को बुलाया, सांपों के विशेषज्ञ को बुलाया और उससे पूछा कि क्या बात है, आखिर क्या हुआ है कि अचानक इसने, इतने बड़े अजगर ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है। वो जो सांपों का विशेषज्ञ था, स्नेक एक्सपर्ट था,
उसने 1-2 दिन रह कर के स्टडी की, उसे देखा, ये जो व्यक्ति अमीर व्यक्ति था उससे बातचीत की। अलग अलग समय पर वह अजगर के पास गया। फिर उसने अजगर के और इस अमीर व्यक्ति के व्यवहार को देखा। 2-3 दिन की स्टडी के बाद में वो लास्ट में उस अमीर व्यक्ति से पूछता है, जब से इस अजगर ने खाना पीना छोड़ा है, क्या तुम्हारे पास आने को ये ज़्यादा आतुर होता है, तुम्हारे प्रति ज़्यादा लगाव इसका हो गया है और ज़्यादा ये तुमसे लिपटने की कोशिश करता है? वह अमीर व्यक्ति बोला, हाँ ऐसे ही है। पहले सामान्य रूप से हम मिलते थे, परंतु ये उसके बाद से ज़्यादा मिलने जुलने लगा है और मैं भी इसको ज़्यादा टाइम देने लगा हूँ। मुझे ये लगता है कि बेचारा भूखा है, कम से कम इसके बहाने इसका मन बहल जाएगा, इसलिए बोले मैं भी इसको ज़्यादा टाइम देने लगा हूँ। बोला ठीक है। वो मीटिंग रूम में बैठ कर के बात कर रहे थे। उसने ये बात सुनकर के विशेषज्ञ ने बोला कि अब तुम्हें अलर्ट होने की आवश्यकता है। यह जो अजगर है, इसे तुम शीघ्र, अति शीघ्र, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी इसे अपने घर से बाहर निकाल करके किसी जंगल आदि में छुड़वा दो। वह बड़ा आदमी, अमीर आदमी बोला, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? बेचारा इतने दिनों से भूखा है, ये है, अभी मुसीबत में है, संकट में है, और तुम बोल रहे इसको छुड़वा दो बाहर। मैंने तो तुमको इसलिए बुलाया था कि इसके खाने पीने का क्यों नहीं खा रहा, ये पूछने के लिए। बोली सुनो, यह जो खाना पीना नहीं कर रहा है और तुम्हारे शरीर से बार बार लिपटने की कोशिश करता, तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है, यह तुम्हारे शरीर का नाप ले रहा है कि तुम किस प्रकार से उसके अंदर समा सकते हो। उसके निगलने की तैयारी चल रही है। वह अपने शरीर में कुछ नहीं खा पी करके वह तुम्हें निगल करके अपने शरीर में एडजस्ट करने के लिए तैयारी कर रहा है। वह सुनकर के अवाक रह जाता, अमीर आदमी, ये क्या सुन रहा हूं। फिर उसने पूरे लक्षण बताए कि जब पूरे लक्षण एकदम फिट हो गए, तब जाकर के उस अमीर आदमी को समझ में आया कि मैंने किससे दोस्ती, किससे मित्रता करने की गलती की थी और किसको अपना समझ रहा था। जीवन में यही होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके आसपास तुम्हारा मित्र जैसा बन जाता है, तुम्हारा अपना बनने की पूरी कोशिश, पूरा ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये आपका है, आपके प्रति समर्पित है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि इसका समर्पण जितना है इतना किसी का नहीं है। ये अवसरवादी, जिसे मौका परस्त बोलते ना, ये वो लोग होते हैं जिनकी मायाचारी को पकड़ना बड़ा दुश्वार हो जाता है। जैसे सांप की खाल चिकनी होती है, बहुत चिकनी, स्मूथ, इसी प्रकार से मायाचारी का व्यवहार इतना स्मूथ हो जाता है, इतना ज़्यादा उसका चिकना व्यवहार हो जाता है कि आपके लिए, जो आपके साथ में कई वर्षों से आपका साथ निभा रहा है, जो वाकई में आपका है, वो तो लगने लगता है फीका। और ये जो मिठ बोला आया है, मीठे बोलने वाला, और इसका जो चीते के जैसी चाल वाला जो इसके अंदर भरा हुआ है मायाचारी, इसको समझना। और इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो साक्षात प्रत्यक्ष शत्रु की अपेक्षा ज्यादा घातक होते हैं। कई बार इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे आपके सामने हाथ भी जोड़ लेंगे,
आपको नमस्कार भी कर लेंगे और पीठ पीछे उनके जैसी बुराई करने वाला दुनिया में और कोई निंदक नहीं होता है। ये पीठ में छुरा घोंपने वाले खतरनाक लोग होते हैं। ऐसे अवसरवादी मायाचारियों से सावधान रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया धोखा पूरी तरह से धोखा खाने के बाद ही समझ में आता कि इनने काम किया है, ये तो इनकी करतूत थी। जो तुम्हारे आमने सामने आजू बाजू में ऐसा बनता था कि बस, और हो सकता है कि आपके नाम पर ठगाई भी करता हो, आपका नाम लेकर के कि मैं उनका ऐसा काम करता हूं, मैं उनकी ऐसी व्यवस्था करता हूं। ऐसे लोग होते हैं। कई जगह ऐसे मौके आते हैं कि साधुओं के नाम पर या चौके के नाम पर लोग ताक लगा करके बैठे रहते, गिद्ध दृष्टि के जैसे। जैसे गिद्ध जो होता है वो मांस को पकड़ने के लिए, झपटने के लिए तैयार रहता है, इसी प्रकार से कुछ अवसरवादी गिद्ध दृष्टि के जैसे होते हैं, जिनकी मानसिकता, जिनकी वैचारिक क्षमता विकृत होती है, जिनके उद्देश्य विकृत होते हैं, और वे उस मौके को तलाश करके झपट्टा मारते हैं। और जब उन्हें मान लो मौका नहीं मिला तो वे चौके आदि के संबंध में या कोई धार्मिक आयोजन में लूटने लाटने का मौका नहीं मिला, ऐसे धार्मिक आयोजनों को और ऐसे संघों को बदनाम करने में पीछे नहीं होते हैं। क्यों? उनको खाने नहीं मिला पैसा। व्यवहार उनका ऐसा रहेगा कि इनके जैसी भक्ति किसी में नहीं है, परंतु वह सब वो दिखावा और छल छलावा होता है। ऐसे अजगर स्वभावियों से बचना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि इनके द्वारा, अवसरवादियों के द्वारा दिए गए धोखे जो सामने से वार करने वाला शत्रु होता है उससे भी ज़्यादा घातक होते हैं। अतः इस प्रकार के लोगों की संगति से बचना चाहिए, इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए। इसी में आपकी सबकी, हमारी भलाई